हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद की अमर कृति में ना जाने मनु क्या बैठकर सोच रहा था, पर आज जब हम पहुंचे हैं जागेश्वर तो मन में एक अलग ही उल्लास, अलग ही उमंग है। जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे 125 से भी अधिक मंदिर हैं। ये मंदिरों की श्रृंखलाएं आपको बहुत कुछ बताती हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, 3 प्रकार की मंदिर शैलियाँ होती हैं, जिसमें सबसे पहली प्रकार की है नागर शैली, दूसरी है वेसर शैली और तीसरी है द्रविड़ शैली। नागर शैली के मंदिर यानी कि ऐसे मंदिर जो कि हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक पाए जाते हैं, नागर शैली के मंदिर कहलाते हैं। इस मंदिर को आप देख सकते हैं, ये नागर शैली का सबसे अधिक मैच्योर पोर्शन है, यानी कि सबसे अधिक विकसित भाग जो है यही था। उसके बाद प्रारंभिक नागर शैली के मंदिर इस प्रकार के देखने को मिलते हैं, जिनका शिखर बहुत ऊंचा नहीं होता है, जिन पे छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते थे। इन पे जगती पीठ का अभाव देखने को मिलता है और ये आरंभिक काल के मंदिर हैं, यानी कि जो कत्यूर वंश के द्वारा 7वीं 8वीं शताब्दी में बनाए गए मंदिर हैं, ये वो मंदिर हैं। अब हम लोग जानते हैं जो प्रारंभिक काल है मंदिरों का, वो गुप्त काल से प्रारंभ होता है। गुप्त काल में हमें नचना कुठार का मंदिर, भूमरा का मंदिर और दशावतार मंदिर जो कि झांसी में है, वो सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। आरंभिक मंदिरों में किसी भी प्रकार का बहुत अधिक अलंकरण देखने को नहीं मिलता था। देखिए यहाँ पे अगर आप जागेश्वर में देखेंगे तो जागेश्वर में आपको मंदिरों के अलग अलग भाग देखने को मिलते हैं। ये जो मंदिर हैं, ये जो मैं आपको छोटे छोटे मंदिर दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे मंदिर प्रारंभिक काल के हैं, यानी कि जो आपके कत्यूर वंशीय हैं उनके आरंभिक काल के मंदिर इस प्रकार के हैं। इन मंदिरों में आपको अलंकरण का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इनका जो शिखर है वो शिखर भी बहुत अधिक सुस्पष्ट प्रकार का नहीं है। ये देखिए सबसे टिपिकल जो आरंभिक काल के मंदिर का उदाहरण है वो ये वाला मंदिर है। इसमें ना तो आपको शिखर दिखता है और ना ही इसमें बाहर द्वारपाल दिखते हैं और ना ही किसी प्रकार का अलंकार देखने को मिलता है। फिर इसके बाद के जो मंदिर हैं वो ये वाले मंदिर हैं। इन मंदिरों में आपको धीरे धीरे शिखर देखने को मिलता है। ठीक, किसी मंदिर के कितने पोर्शन होते हैं, ये देखिए इसमें शिखर दिख रहा है आपको। किसी मंदिर के कुल मिलाकर 8 भाग होते हैं। जो मंदिर थोड़ा ऊंचा उठाकर बनाया जाता है उसे जगती पीठ कहते हैं। ये देखिए एक ऊंचे चबूतरे में हल्का सा ऊंचा उठाया गया, इसे जगती पीठ कहते हैं। इसके बाद इस मंदिर में दूसरा भाग होता है जिसे हम दीवार कहते हैं। इसके बाद ये दीवारें ऊपर जाकर मिलती हैं और इन्हें शिखर कहते हैं। जागेश्वर में एक नदी भी बहती है, इस नदी का नाम है जाड़ गंगा या जाड़ गंगा नदी है, क्योंकि आप जानते हैं शिव के 12 ज्योतिर्धामों में से एक है, तो वहाँ पे नदी का होना तो आवश्यक है ही है। साथ ही बहुत सारे जानवर भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये है उन्नत प्रकार के मंदिर जो कि 10वीं शताब्दी के बाद बने हैं। इन मंदिरों में एक सबसे बड़ी प्रमुखता, जो सबसे बड़ी विशेषता देखने को मिलती है वो होती है इनके ऊपर बना हुआ एक गोला भाग जो आपको दिख रहा है, गोल गोल सा भाग दिख रहा है, ये आमलक है। ठीक है, अब अगर आप इसके आरंभ में देखेंगे तो इसके आरंभ में आपको आमलक तो दिखता ही है, आमलक के ऊपर दिखता है कलश और इसके द्वार पे आपको 2 द्वारपाल दिखते हैं। कई जगह गंगा जमुना द्वार को भी बनाया जाता है और कई जगहों पे द्वारपाल बनाए जाते हैं। ठीक है, अंदर एक छोटा सा गृह होता है जिसे गर्भगृह कहते हैं, जहाँ पर मुख्य देवता होते हैं। यानी कि जो देवता का मंदिर है वो माना जाता है, ऐसे बनाया जाता है जैसे कोई पुरुष सोया हुआ है। उसके शिखर को उसकी भुजाओं के समान माना जाता है। उसके जो गुप्त प्रदेश है उसे उसका गुप्त स्थान माना जाता है। इसका जो आमलक है वो ग्रीवा मानी जाती है और इसके शीर्ष पे जो कलश है वो उसका शीश माना जाता है। तो इस प्रकार से नागर शैली की ये सारी विशेषताओं को समेटे हुए जागेश्वर के मंदिरों की ये श्रृंखला है। कभी जाएंगे तो ज़रूर देखिएगा, बारीकी से किया गया काम है। साथ ही साथ इसमें एक और बहुत बड़ी खूबी है, वो है यहाँ की मूर्ति कला। जागेश्वर के पास ही मंदिर के जस्ट आप आगे जाएंगे तो लेफ्ट साइड में एक संग्रहालय भी है, वहाँ पे आपको तरह तरह की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। ये जो मूर्ति सामने पे आपको दिख रही है, ये मूर्ति संगीत वादन को